यह कहानी भक्त शबरी और संजीवनी बूटी की शक्ति के प्रतीकात्मक संबंध को दर्शाती है, जिसमें भक्ति, प्रेम और आस्था के महत्व को बताया गया है। शबरी का प्रेम और संजीवनी की शक्ति अयोध्या के राजा राम अपनी पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण के साथ वनवास पर थे। वनवास के दौरान उन्हें कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। राक्षसों से लेकर वन के कठोर जीवन तक हर मुश्किल में राम और लक्ष्मण एक साथ डटे रहे। इसी दौरान राम की भक्ति में लीन एक वृद्ध तपस्विनी शबरी थी, जो अपनी कुटिया में वर्षों से राम के आगमन की प्रतीक्षा कर रही थी। शबरी ने अपने जीवन का हर क्षण भगवान राम के प्रति प्रेम और भक्ति में बिताया था। उसे विश्वास था कि एक दिन राम उसकी कुटिया में आएंगे और उसे दर्शन देंगे। उसकी भक्ति इतनी गहरी थी कि उसने हर दिन अपने आश्रम को साफ किया और मीठे बेरों को इकट्ठा करके रखा, ताकि जब राम आए तो वह उन्हें अर्पित कर सके। जब राम और लक्ष्मण उस वन से गुजर रहे थे, तो वे शबरी की कुटिया पर पहुँचे। शबरी की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने राम का स्वागत किया और अपने प्रेम से भरे हुए मीठे बेर उन्हें अर्पित किए। शबरी के बेर जूठे थे, क्योंकि उसने पहले उन्हें चखकर यह सुनिश्चित किया था कि केवल मीठे बेर ही भगवान राम को दे। राम ने प्रेम पूर्वक उन बेरों को खाया और शबरी की भक्ति का सम्मान किया। लेकिन लक्ष्मण, जो नियमों और रीति रिवाजों का पालन करने में कठोर थे, उन जूठे बेरों को खाने में झिझक रहे थे। उन्होंने बेर फेंक दिए, यह सोचकर कि यह उनके खाने योग्य नहीं है। राम ने लक्ष्मण को समझाया कि यह साधारण बेर नहीं है, बल्कि शबरी के प्रेम और भक्ति का प्रतीक है, और इस प्रेम में ऐसी शक्ति है जो किसी भी कठिनाई का समाधान कर सकती है। टाइम बीतता गया और आगे युद्ध में रावण के पुत्र मेघनाद ने लक्ष्मण को गंभीर रूप से घायल कर दिया। लक्ष्मण के प्राण संकट में थे और राम अत्यंत चिंतित हो गए। वैद्य ने बताया कि केवल संजीवनी बूटी ही लक्ष्मण को जीवित कर सकती है, जो हिमालय की ऊंची पहाड़ियों पर मिलती है। हनुमान जी तुरंत संजीवनी बूटी लाने के लिए निकल पड़े। जब हनुमान जी संजीवनी बूटी लेकर आए और उसे लक्ष्मण को दिया गया, तब लक्ष्मण की जान बच गई। उस समय राम ने लक्ष्मण से कहा, भाई, आज ही जान संजीवनी बूटी ने बचाई है, लेकिन यह संजीवनी भी उसी प्रेम और भक्ति की शक्ति का रूप है जो शबरी के जूठे बेरों में थी। यदि तुमने उस दिन शबरी के प्रेम को समझा होता, तो आज तुम्हें यह सिखाने की आवश्यकता नहीं पड़ती कि सच्ची भक्ति में कितनी शक्ति होती है। लक्ष्मण ने सिर झुकाकर राम से माफी मांगी और समझा कि शबरी के बेर कोई साधारण फल नहीं थे, बल्कि लक्ष्मण ने सिर झुकाकर राम से माफी मांगी और समझा कि शबरी के बेर कोई साधारण फल नहीं थे। इसे यह सीखने को मिलता है कि सच्ची भक्ति, प्रेम और निष्ठा की शक्ति किसी भी संकट को दूर कर सकती है, चाहे वह शबरी के बेर हो या संजीवनी बूटी। दोनों ही सच्ची भक्ति और आस्था के प्रतीक हैं। अगर आप मोटिवेशनल और प्रेरणादायक कहानियों से प्रेरित होना चाहते हैं, तो हमारे चैनल स्टोरी नरेटर को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हम हर दिन नई और प्रेरक कहानियां लेकर आते हैं, जो आपको आगे बढ़ने की ऊर्जा देंगी।